बोलो सद्गुरुदेव की जय। अर्चनी बंदनी संत समाज सत्संग प्रेमी बंधुओं एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों तथा देश के कर्णधार प्यारे बच्चों, दो दिवसीय सत्संग कार्यक्रम का आज दूसरा दिन है। आप सबके बीच संपन्न हो रहा है। बड़े प्रसन्नता का विषय है कि जब संतों का, गुरुजनों का देखिए घर में आगमन होता है, घर में एक नई रोशनी देखिए पैदा हो जाती। हमारा घर जो है देखिए तीर्थ बन जाता है। तीर्थों में लोग जाते हैं, वहाँ पहले संत रहे, संतों ने साधना किया और तपस्या किया, वही स्थल धीरे धीरे देखिए तीर्थ बन गए। तो इसी प्रकार जहाँ संतों का समाज आ जाता है, जहाँ संतों का सानिध्य मिल जाता है, देखिए वो घर भी तीर्थ हो जाते हैं। तो आपका गांव है दक्षिण गांव, देखिए 2 दिन से ये तीर्थ बना हुआ है। देखिए वो प्रयागराज एक जगह स्थित है, जब कभी आप जाएंगे तो वहाँ पहुँचेंगे। लेकिन ये चलता फिरता जो प्रयाग है, ये संत समाज रूपी जो प्रयाग है, देखिए ये हर जगह सुलभ हो जाता है। ये चलता फिरता प्रयाग देखिए आपके गांव में 2 दिन से ज्ञान गंगा में सबको निमंजन करा रहा है। और उस ज्ञान गंगा में जो व्यक्ति स्नान कर लेता है, देखिए उसके सारे कलमल धुल जाते हैं। और उस ज्ञान गंगा से जो वंचित रह जाता है, देखिए पता नहीं जीवन में कब अवसर आए, और कब अवसर आए और न आए, कोई इसका पता नहीं। तो इसलिए ऐसे संयोग जब जीवन में आ जाए, अवसर मिल जाए, तो देखिए जरूर उस अवसर से चूकना नहीं चाहिए। जो अवसर से व्यक्ति चूक जाता है, क्योंकि जीवन में अवसर बार बार नहीं मिलता। का बरसा जब कृति सुखाने, समय चूक फिर का पछताने। तो अवसर से जो व्यक्ति चूक जाता है,
उसे देखिए अंत में पश्चाताप करना पड़ता है। मनुष्य जीवन में जो अवसर मिला है, देखिए बार बार अवसर मिलने वाला नहीं है। इस अवसर की पहचान जिस व्यक्ति के अंदर होती है, वही देखिए अवसर का सही उपयोग कर पाता है। कोई भी साधन आपको दे दिया जाए और अवसर आपको मिल जाए, बच्चे शांत कर कितनी भी अनमोल चीज आपको दे दी जाए, लेकिन अगर उसकी आप कीमत नहीं जानते हैं तो देखिए उसको आप फेंक देंगे, इधर उधर डाल देंगे। अगर कीमत उसकी आप समझते हैं कि कितनी कीमती चीज है, तो देखिए उसको संभाल करके आप रखेंगे। तो इसी प्रकार ये जीवन जो हम सबको मिला हुआ है, ये बहुत ही अनमोल है। ये बहुत ही अनमोल है। अनमोल कहते हैं दुनिया में जिसका मूल्य न आंका जाए, जिसका मूल्य ही न आंका जाए, उसे अनमोल कहा गया। तो ये अनमोल रूपी जीवन देखिए आज हम सबको मिला हुआ है। और लेकिन इस अनमोल रूपी जीवन का सही अगर उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं, तो समय देखिए बीतने में देरी नहीं लगती। लड़कपन खेल के खोया, जवानी नींद भर सोया, और बुढ़ापा देख के रोया। न लड़कपन बीतने में देरी लगती है, न जवानी ही बीतने में देरी लगती है। समय देखिए बीतने में देरी नहीं लगती है। इतनी लंबी आयु देखिए एक एक दिन व्यतीत होते होते, एक व्यक्ति था एक गांव में, एक दिन अपने चेहरे को दर्पण में देखा। तो दर्पण में जब देखा तो चेहरा उसका बिल्कुल लड़खड़ा गया था। तो बहुत पश्चाताप हुआ कि मैं 80 साल का हो गया, ये 80 साल कहाँ चले गए। एक एक दिन देखिए व्यतीत होते होते 80 साल उसके निकल गए। ऐसे पूरे जीवन निकल जाता है व्यक्ति का। और अगर सही बुद्धि नहीं है, सही ज्ञान नहीं है, फिर भक्ति और भावना, इन सब चीजों से देखिए व्यक्ति वंचित रह जाता है। पशुवत जीवन उसका, पशु पंछी देखिए फिर भी ठीक है, क्योंकि जो उनका भोजन है वो खाते हैं, जो उनमें नियम है देखिए वो काम करते हैं। लेकिन मनुष्य तो इतना बिगड़ गया है कि वो न मालूम क्या क्या खा लेता है और क्या क्या पी लेता है। अब पशु के आगे आप शराब रखिए, देखिए नहीं पिएगा, और मनुष्य पी लेगा। और जो पशु शाकाहारी है, उनके देखिए चारा में आप मांस का लोथड़ा डालिए, नहीं खाएंगे। लेकिन मनुष्य इतना बेकार है, वो सब कुछ खा लेता है। उसे जो मिल जाए, जो दे दिया जाए, सब कुछ खा पी करके वो एकदम फिट हो जाता है। तो मनुष्य इतना बेकार हो गया है, आज ये नहीं जान पा रहा है कि हमारा आहार क्या, आहार विहार क्या। अगर आहार और विहार ही अपना हम नहीं समझ पाएंगे तो जीवन के बारे में क्या समझ पाएंगे। पशु पक्षी देखिए अपना भोजन जानते हैं, और जो उनमें दिनचर्या है वो सब जानते हैं वो। लेकिन हम लोग इतना बेकार हो जाते हैं, इतनी अपनी बुद्धि को बेकार कर लेते हैं, हम आहार भी अपना नहीं जान पाते। इस संसार में 3 भंगी है। देखिए मछली जो तालाबों में सफाई करती है, और दूसरा भंगी है सुअर, जो आप लोग देखिए धीरे धीरे जगह जगह लैट्रिनों की व्यवस्थाएं होने लगी। खुले में पहुंच जाने के लिए देखिए कुछ ऐसे प्रांत हैं जहाँ बिल्कुल वर्जित है। छत्तीसगढ़ वगैरह में आप खुले पहुंच नहीं जा सकते। अगर खुले में पहुंच जाएंगे तो आपको जुर्माना पड़ेगा। तो लेकिन तीसरा भंगी कौन है, जो सबसे बड़ा भंगी वो कौन है, वो मनुष्य, जो सुअर को भी खा जाता है और मछली को भी खा जाता है, दोनों चीजों को खा लेता है। अब
सुअर अगर निकल जाए, देखिए अगर निकल जाए पास से तो कितनी बदबू आती। अब आदमी की बुद्धि कैसी है, देखिए वो अपने पेट में रख लेता है, इतनी बुद्धि उसकी बिगड़ गई। तो अगर हम भोजन ही अपना नहीं जान पाएंगे कि हमारा भोजन क्या है, हमारा जलपान क्या है, तो और क्या हम जीवन में समझ पाएंगे। साधारण चीजों को पहले समझना चाहिए। साधारण चीजों को देखिए जब हम समझ लेते हैं जीवन में, तभी और आगे आगे हमारा जीवन जो है वो विकसित होने लगता है। और भक्ति के मार्ग में देखिए यही सब चीजें बताई जाती है। इसीलिए तो लोग भक्ति से भागते हैं और भक्ति से डरते हैं, घबराते हैं। सब काम तो कर लेंगे जीवन में, लेकिन भक्ति की बात जब आएगी तो डरते हैं, भागते हैं, घबराते हैं। इसीलिए घबराते हैं कि जीवन में जो ये भक्ति है, ये भक्ति